हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपने क्लास 9 साइंस के चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। सो बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है हमारी आज की। अराउंड 10-11 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। बहुत बेसिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपने ध्यान से समझे हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ साथ में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वेश्चन में, एक बार उसको भी रिकॉल, मतलब उसका भी एक बार रिकैप रिविजन करते जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट द वन शॉट वीडियो लेक्चर ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। हम लोग नेक्स्ट मंथ से भी नहीं, दिवाली के बाद से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अपने वन शॉट रिविजन वीडियोस डालने स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथ्स एज वेल एज साइंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पहला एमसीक्यू। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। बोल रहे हैं अगर टेम्परेचर रेज करते हैं तो क्या क्या चीज इन चीजों में, इनमें से इंक्रीज होगी। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या बोला है, डिफ्यूजन। टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है, देखो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, हीट प्रोवाइड करोगे, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ज्यादा एनर्जी आई मॉलिक्यूल्स के पास, उस पार्टिकल्स के पास, उस पर्टिकुलर चीज के, जो मतलब मान लो पानी को वो कर रहे हो, आप बॉयल कर रहे हो, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आई, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो ज्यादा तेजी से मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज मूव कर रही है, कोई भी गैस मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है पार्टिकल्स के अंदर, तो पार्टिकल्स अब ज्यादा तेजी से जाएंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो डिफ्यूजन तो होना चाहिए। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में भी सेम कहानी है। देखो हमारा मान लो पानी गिर गया है किसी टेबल पे, पानी स्प्रेड हुआ हुआ है एक सरफेस पे, अगर हीट है, मतलब गर्मी है अगर मौसम में, तो वो पानी थोड़ी देर में इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर हम ज्यादा गर्मी कर देंगे कमरे में, तो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर अगेन ज्यादा एनर्जी है, तो इवेपोरेशन भी हो जाएगा इंक्रीज। कंप्रेशन ऑफ गैसेस क्या इंक्रीज होगा? नहीं होगा। क्यों? गैस को अगर कंप्रेस करना है, गैस मान लो अभी इतनी वॉल्यूम में थी, गैस को कंप्रेस करना है, मतलब आपको प्रेशर अप्लाई करके ये जो एरिया है इसको जब आप कम करोगे तो गैस कंप्रेस होगी धीरे धीरे, तो कंप्रेशन ऑफ गैस इंक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर सेकंड में भी कंप्रेशन ऑफ गैसेस है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या है, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। अब एक्सपेंशन क्यों हो जाएगा? आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, इतनी वॉल्यूम में गैस थी, टेम्परेचर इंक्रीज करा, पार्टिकल्स के अंदर और एनर्जी आई, अब गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर भागना चाहेंगे एक दूसरे से, तो गैस इजीली, अगर मैं ये वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो गैस इजीली एक्सपैंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, और एक्सपेंशन भी गैस का इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 2 में देखो क्या बोल रहा है, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट। नेचुरल गैस जहां पे कंप्रेस हो रही है वो वहां पर गई, उसने देखा कि गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आपको याद होगा एसटीपी या फिर एनटीपी आपने एक पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के अंदर हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला है कि व्हाइल शेयरिंग एन एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कंफ्यूज्ड। उनसे ये पूछा है कि कौन सी सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर गैस लिक्विफाई हो सकती है। तो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होती है, बट अगर आपको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कंपेयर करना है कि प्रेशर ज्यादा होना चाहिए या कम, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम, तो लिक्विफिकेशन के दौरान देखो होता क्या है, जब भी आप कोई गैस को लिक्विफाई कर रहे हो, मतलब गैस अगर लिक्विड को अगर कंपेयर करोगे तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और लिक्विड के पार्टिकल्स में गैस के कंपैरिजन में कम होता है स्पेस। करेक्ट। ये अगर लिक्विड है तो लिक्विड में मान लो इतनी पास पास हैं पार्टिकल्स। ठीक है, गैस में क्या होगा, गैस में बहुत ही ज्यादा दूर दूर होंगे। अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है, हम सारे मॉलिक्यूल्स को जबरदस्ती पास पास लेके आ रहे हैं। तो पहली चीज, प्रेशर तो कैसा होना चाहिए, हाई। ठीक, अब जब हम जबरदस्ती इन मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आए, ये मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे, लिंक होना शुरू होंगे, धीरे धीरे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी। बट उस समय भी एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे जैसे ये पार्टिकल्स आपस में बॉन्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये हीट रिलीज करेंगे,
करेक्ट। हीट रिलीज करेंगे तो ज्यादा गर्मी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, गर्म हो जाएगा वो इक्विपमेंट जिसमें लिक्विफिकेशन हो रहा है, तो हमें उस इक्विपमेंट को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि गैस लिक्विफाई कर रहे हो, इतनी ज्यादा ओवर हीटिंग हो गई कि आग लग जाए या बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाए, इतना तो हम नहीं चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर कूल डाउन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एपरेटस को। तो इसका मतलब टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा हमें, कम। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी लिक्विफिकेशन के लिए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के लिए यूनिक होता है कि फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या क्या बोला है कि ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। देखो गैसेस तो बिहेव करती हैं फ्लूइड्स की तरह, बिल्कुल सही बात है, बट क्या सिर्फ गैसेस करती हैं, तो ये चीज गलत होगी। क्यों, आपने देखा है गैस भी फ्लो कर पाती है और लिक्विड भी फ्लो कर पाता है, करेक्ट। जैसे रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर में क्या फ्लो कर रहा है, वाटर, तो रिवर्स भी, लिक्विड भी फ्लो कर पाता है और गैसेस भी इजीली फ्लो कर पाती हैं। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ना ही तो अभी सी, ए और डी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली लिखा है। अगर खाली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स होता तो हम इसको करेक्ट मार्क कर सकते थे, ठीक है, मतलब तब फिर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो ओनली वाला वर्ड ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, ड्यूरिंग समर्स वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। आपने देखा है कैसा अर्दन पॉट होता है, अर्दन पॉट मतलब जिसको मटका बोलते हैं हिंदी में, उसमें क्या होता है, उसमें पोर्स होते हैं। यहाँ पे अर्दन पॉट में आपने अगर देखा हो मिट्टी से बनाते हैं मटके को, मिट्टी का मटका होता है और मिट्टी के में पोर्स होते हैं। पोर्स से होता क्या है, आपने इसके अंदर पानी डाला, ठीक है। पानी जब आप देखोगे, जब आप पानी डालते हो घड़े में, तो इनिशियली उसको टाइम लगता है थोड़ा सा ठंडा होने में। ठंडा हो कैसे रहा है पानी, ये जो पोर्स है, पोर्स के थ्रू इस पानी के अंदर जो भी गर्मी है, जो भी हीट है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है। उसका इवेपोरेशन हो गया तो जो पानी बचा वो ठंडा हो जाता है। पहली चीज फिनोमिना कौन सा हो रहा है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, देखो डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो कर रही हो, तो क्या यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कुछ फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन आपका बेसिकली जब वाटर फ्लो करता है प्लांट्स के थ्रू और प्लांट्स के एरियल पार्ट से इवेपोरेशन होती है, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जैसा भी कुछ नहीं हो रहा। ऑस्मोसिस कब कहते हैं, जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो, ठीक है। ऑस्मोसिस के लिए कीवर्ड याद रखना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रही है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन भी इसलिए इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, इवेपोरेशन की वजह से वाटर ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड्स में, क्योंकि पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास होते हैं। उससे कम होती है लिक्विड में और सबसे कम होती है गैसेस में। तो करेक्ट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो मतलब सबसे जिसमें कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो वो होना चाहिए, मतलब सबसे पहले नंबर पे गैस होनी चाहिए, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखो आपका 6th और 8th क्वेश्चन भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिंपली आपको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, ठीक है। क्या बोला है, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल आपको क्या मिलेगा। कैसे कन्वर्ट करते हो, केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है तो कैसे फाइंड आउट करते हो, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, मतलब जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है अगर उसके अंदर 273 ऐड कर दोगे तो वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 के अंदर आप ऐड करो 273, कितना हो गया 298। तो 298 आपके 3 ऑप्शंस में ऑप्शन सी एलिमिनेट हुआ। फिर दूसरा क्या है 38 ऐड करो, आपका हो गया 311 सिर्फ ऑप्शन ए में ही है। तो 6th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 7th में देखो क्या बोला है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बिल्कुल सही बात है। जैसे कपूर देखा है, कपूर सॉलिड होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो सब्लिमेशन। तो करेक्ट आंसर तो यही है। स्टिल बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड वेपराइजेशन। नहीं, गलत चीज है ये तो। वेपराइजेशन कब कहते हैं, जब लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा हो कोई भी चीज।
कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नहीं, फ्रीजिंग कब कहते हैं? जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, जैसे पानी रखते हैं, पानी को फ्रीज करके आइस बनती है, तो वो होता है मतलब कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। लास्ट ऑप्शन क्या बोला है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नहीं, सॉलिड से लिक्विड में तो क्या होगा? मेल्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन 8 में देखो सिमिलर चीज पूछी है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, केल्विन स्केल में आपसे पूछा है। ठीक है, तो 35 में अगेन 273 में ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 308। 308 दो ऑप्शंस में है, फिर 329 ही है दोनों में। तीसरे वाला देखो 118 ऐड करो 273 में, कितना हो जाएगा? 391। तो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है? विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना होता है? जैसे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में बहुत बार डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी तेजी से इवेपोरेशन। तो क्या बोला है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो पहले ही ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर में तो धीरे हो जाएगी इवेपोरेशन, तो ये नहीं होगा। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया, रॉन्ग आंसर। सरफेस फिनोमेना है, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, एंड वाइस वर्सा। लास्ट में क्या बोला है? एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, उससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। मतलब अगर अभी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, क्या बोला है? कब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज हो जाए ये डिस्टेंस, ये चार मॉलिक्यूल्स अब ऐसे हो जाए, तो कब हो सकते हैं? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस। नहीं, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर मतलब आप इनको पास लेकर आ रहे हो, आप दबा रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, तो पास आएंगे, ये दूर नहीं जाएंगे, उल्टा काम हो जाएगा। क्या बोला है? सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। ऑब्वियसली बात है, इससे हो जाएगा। अगर थोड़ी गैस बाहर निकल गई तो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपेरेटिवली पास आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इससे भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो ऊपर छोटा कंटेनर बनाया है, अगर मैं कंटेनर की वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं, गैस उतनी ही रखूं, बड़ा हो गया कंटेनर, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए। करेक्ट। और सेम चीज है यहाँ पर, जब लीक आउट हो रही है, जब लीक आउट हो रही है गैस, तो गैस अगर थोड़ी सी बाहर निकल गई तो बाकी के मॉलिक्यूल्स आराम से, उनको और ज्यादा स्पेस मिल गया। मतलब ऐसा सोचो, अभी उसी रूम में 4 बच्चे रह रहे थे, 4 में से 2 अगर बाहर चले गए तो 2 लोगों को और फ्री स्पेस मिल गई। ठीक है, तो 4th ऑप्शन क्या बोल रहा है? एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस। अब इसमें तो काम उल्टा हो जाएगा, पहले ऑलरेडी 4 लोग थे, 4 की जगह आपने 2 लोग और डाल दिए, तो और ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और पास पास आएंगे मॉलिक्यूल्स, दूर दूर नहीं जाएंगे। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 and 3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3। ये थे आपके मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आई होप आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर 1-shot वीडियो ऑन ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइंस एंड एज वेल एज मैथ्स। आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much for watching the video. See you in the next video.